हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10 के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यानी यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये समांतर श्रेणी में है और बोला ये गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या हमको निकालनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रथम पद यानी ए हमारा कितना है, 7 है। सार्वंतर डी जब भी हमको निकालना होता है तो अभी तक तो हम सीख चुके हैं कि सार्वंतर किस तरीके से निकाला जाता है। द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस कर दिया जाता है। तो दूसरा पद है यहाँ 13 और 13 में से प्रथम पद 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 6। यानी डी का मान कितना आ गया, 6। तो ए है 7 और डी कितना है, 6। यहाँ देखिए 205 अंतिम पद, देखिए लास्ट में यही दिया हुआ, फिर यहाँ डॉट लग गया, इसका मतलब इसके आगे और पद नहीं है, यानी ये पद यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। तो 205 यानी जो अंतिम पद है वो क्या है, 205 है। तो हम इसी को an मानते हैं, nवां पद। इसके पहले वाले, इसके जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने यही पढ़ा था ना कि किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। nवां पद an, a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होता है, d। अब यही n अगर यहाँ पे सब लास्ट हो गया, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ही n है, यानी पदों की संख्या कितनी है, n है, तो उसमें कुल पद n ही है। अगर कुल पद n है तो nवां पद जो है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से रिप्रेजेंट होता है। तो इसमें कुल पदों की संख्या हम मानते हैं कितना है, n है। और उसके बाद इसी फार्मूले की मदद से हम निकालेंगे। तो माना पदों की संख्या जो है एपी में, ये जो एपी यहाँ दी गई है 7, 13, 19, इस तरीके से इसमें पदों की संख्या कितनी है, n है। तब nवां पद यानी an जो होगा वो कितना होगा, 205 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पदों की संख्या ही n है। और nवां पद यानी अंतिम पद, अगर पदों की संख्या n है तो फिर वही nवां पद ही अंतिम पद हो जाएगा। तो फिर nवां पद कितना है, 205, यानी अंतिम पद कितना है, 205 है। अब बाई फार्मूला an होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है और ये बराबर हो जाएगा 205 के। अब जो चीजें हमें पता है वो वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं और सिंपल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से a का मान हमको पता है कितना, 7 प्लस n हमें नहीं पता है, वही हमें ज्ञात करना है पद। और d कितना हमने भी निकाला, 6 और बराबर कितना, 205। 7 को इस तरफ भेज दीजिए तो यहाँ n माइनस 1 और फिर गुणे कितना, 6 और बराबर 205। ये 7 यहाँ प्लस में इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस है इसका मतलब घट जाएगा, तो फिर n माइनस 1 और फिर गुणे कितना, 6 बराबर 205 में से 7 को अगर आप घटाएंगे तो 15 में से 7 गए 8, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा कितना, 1, यानी 100 कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। 15 में से 7 गए 9, बचा 9 और फिर 1 यहाँ बचेगा। 6 का देखिए यहाँ गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी n माइनस 1 अगर निकालेंगे तो 198 भागे 6 हो जाएगा। 6 त्रिक 18, 1 बचा, 1 6 त्रिक 18, 1 19 होता है और फिर 1 8 मिलकर फिर से 18 हो जाएगा। जुड़ते नहीं है, ये भाग किया जाता है। तो फिर 18 यानी कि 6 त्रिक 18, 33 हो जाएगा। n माइनस 1 बराबर हो गया 33, तो n बराबर 1 को जब इस तरफ आप भेजेंगे तो 33 माइनस इस तरफ जाएगा प्लस, यानी 1 बराबर क्या, 34। इसका मतलब n कितना आ गया, 34। n अगर 34 है तो पदों की संख्या कितनी आ गई, श्रेणी में कितने पद है, 34 पद है। तो आंसर कितना हो जाएगा, श्रेणी में पदों की संख्या जो है वो कितनी है, 34 है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। आसान है ना, बहुत आसान है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यही क्वेश्चन ने पूछा था, जिसमें हमें श्रेणी दी गई है और फिर इस पर हमने किस तरीके से अप्लाई किया, आपने उसको समझा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा सोल्यूशन। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन सॉल्व करते हैं ताकि थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिफ्थ का सेकेंड ऑप्शन देखते हैं क्या है। सेकेंड ऑप्शन में जो नंबर्स दिए गए हैं वो दिया गया 18, फिर दिया गया है 15 सही 1/2
और इसके बाद दिया गया है 13 और फिर डॉट डॉट करके लास्ट यानी अंतिम पद दिया गया है माइनस में 47। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में जिस तरीके से हमने प्रोसेस अप्लाई किया है, चीजें अप्लाई की हैं, जिस तरीके से हमने वहां पर प्रोसेस लगाए हैं वैसे यहाँ भी लगाइए। प्रथम पद है कितना 18। सार्वंतर डी निकालने के लिए हम करते क्या है, दूसरे में से प्रथम को माइनस, तो दूसरा है कितना 15 सही 1/2, इसमें से माइनस कर दीजिए कितना 18। ये देखिए मिश्र भिन्न है, सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए जो यहाँ पर पूर्णांक लिखा होता है उसका हर में गुणा, तो 15 दूनी 30, और फिर जो यहाँ पर अंश के रूप में लिखा होता है उसे जोड़ दिया जाता है, तो 30 और 1 कितना हो जाएगा 31, और 31/2 प्लस माइनस कितना 18। इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसके नीचे 1 मानेंगे तो फिर 2 और 1 का लासा 2 ही होगा, 2 से गुणा कर दीजिए अंश और हर में, हर बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 31 माइनस 18 दूनी 36 और बटे कितना 2। अगर ऐसे नहीं तो फिर डायरेक्ट आप कर सकते हैं 31/2 माइनस 18, तो 2 18 में 36, इस तरीके से भी। बात केवल हर बराबर करने की है, ठीक है, आप किसी भी मेथड को अप्लाई करके करिए। 31 में से 36 घटाएंगे तो माइनस में 5 बचेगा, क्योंकि छोटे में से बड़ा जाता है तो ऋणात्मक पूर्णांक मिलता है, और बटे कितना 2, यानी डी हमारा क्या मिला ऋण माइनस में 5/2 मिला। इसमें भी हम पदों की संख्या को मान लेते हैं कि क्या है n है, ठीक है, यानी माना पदों की संख्या कितनी है n है। तब an यानी nवां पद अंतिम पद, nवां पद ही अंतिम होगा, यानी कुल पदों की संख्या अगर n ही है तो फिर nवां पद ही अंतिम पद हो जाएगा, तो अंतिम पद है कितना -47। an होता कितना बाई फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब तक तो फार्मूले याद भी हो गए होंगे, मैंने आपको बताया भी था कि क्वेश्चंस को जितनी बार सॉल्व करते हैं हम फार्मूले को लिखते चलते हैं, ताकि फार्मूला हमें अलग से याद ना करना पड़े, क्वेश्चंस को लगाते लगाते ही फार्मूले हमें याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि फार्मूले में कंफ्यूजन होता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्वेश्चन आते हैं तब भी रॉन्ग हो जाते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर है -47। a का मान कितना 18 रख दीजिए, जिसका जिसका मान पता है, और d के स्थान पे आप रखेंगे माइनस में 5/2, तो माइनस जब भी आता है तो हम उसे ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि चिन्ह का कोई घालमेल ना हो, यानी कंफ्यूजन ना हो। अभी 18 को इस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ n-1 और गुणे कितना माइनस में 5/2 बराबर -47, ये प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा -18। जब भी विपरीत चिन्ह सेम चिन्ह यानी एक ही जैसे चिन्ह होते हैं तो चीजें पूर्णांक उसी चिन्ह के साथ जुड़ जाती हैं, तो 47 और 18 मिलकर क्या हो जाएगा 8 और 7 मिलकर 15 हो जाएगा, 4 में 5 में 6 यानी माइनस में कितना 65, माइनस में कितना 65। अब देखिए n-1 इंटू माइनस में 5/2 और बराबर माइनस में 65। अब इसको इस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ देखिए गुणा उस तरफ जाएगा भाग हो जाएगा, तो भाग होने का मतलब सिंपल, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर इसे -65, यहाँ देखिए हर, तो ये अंश में चला जाता है और अंश हर में चला आता है, बस इस तरीके से सिंपल, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5, 13 25 कितना होता है 65, और 13 और 2 का गुणनफल कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, यानी कि n-1 कितना आ गया 26 के बराबर। जब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो फिर -1 फिर से प्लस हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 26 + 1 यानी कि कितना 27। इसका मतलब जब आंसर लिखेंगे तो आप लिखेंगे पदों की संख्या इसमें कितनी है 27, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, चीजें बहुत आसान है, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि फिफ्थ का में सेकंड ऑप्शन ही है, 2 ही ऑप्शन है, अभी छठवां सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, लिखा हुआ है क्या AP 11 8 5 और 2, क्या AP 11 8 5 2 फिर डॉट डॉट लिखा है का एक पद -150 है, एक पद -150 है,
ये क्वेश्चन में पूछा है क्या एपी जो यहाँ पे लिखी गई है 11 8 5 2 और फिर डॉट डॉट करके, फिर पूछा है का एक पद 150 है, वो भी माइनस में, माइनस 150 है, और फिर पूछा है क्यों है भी तो क्यों नहीं है, भी तो क्यों नहीं है, ठीक है। यानी क्या एपी 11 कामा 8 कामा 5 कामा 2 यानी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन समांतर श्रेणी यहाँ दी गई है उसका एक पद माइनस 150 है, ये पूछा है और फिर बोला क्यों है। तो फिर चलिए चेक करते हैं है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पद यानी जो एपी हमें दी गई है उसका प्रथम पद है कितना 11, और सार्वंतर डी आपको बताने की जरूरत नहीं, दूसरे में से पहले पद को माइनस कर दीजिए, तो 8 में से 11 जाएगा तो माइनस में कितना बचेगा 3, यानी डी का मान कितना आ गया -3। तो ए भी पता हो गया और डी भी पता हो गया। अब इसने पूछा है कि का ये जो समांतर श्रेणी दी गई है इसका एक पद माइनस 150 है, बताइए 150 माइनस में है या नहीं है, सबसे पहले ये बताना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि चलिए ठीक है और कौन सा पद है एनवा पद है, तो मान लेते हैं माना ये जो श्रेणी दी गई है इसका एनवा पद जो है वो क्या है माइनस में 150, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि ए एन बराबर कितना है माइनस में 150। अब ए एन का फार्मूला बाई फार्मूला अगर हम इसको लिखे तो लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और बराबर माइनस में 150, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और बराबर में माइनस 150, जो वैल्यू आपको पता है वो पुट कर दीजिए। तो फिर यहाँ देखिए ए का मान कितना है 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस में 3। माइनस जब भी आपको मिले दो चिन्हों के बीच में, यानी चाहे वो प्लस हो या गुणा हो, तो फिर उसको ब्रैकेट में कर दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। बराबर कितना है माइनस में 150, भेज दीजिए इसको इस तरफ 11 को, 11 जब उस तरफ जाएगा तो n माइनस 1 और फिर गुणे कितना -3 और बराबर माइनस 150 प्लस है उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। देखिए दोनों सेम साइन में है तो फिर जुड़ जाएंगे उसी चिन्ह के साथ, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू माइनस में 3 और बराबर कितना -150 और -11 जुड़ेगा तो फिर माइनस में कितना आ जाएगा 161। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 0 में 1 जुड़ेगा तो 1 आएगा, 5 में 1 जुड़ेगा तो 6 आएगा, फिर 1 यहाँ पे पहले से और दोनों माइनस में इसलिए माइनस में आ गया यानी -161। तो n माइनस 1 गुणे -3 बराबर -161। अब करते क्या है -3 देखिए गुणा उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग। आप इस मेन साइन को देखा जाएगा, ये नहीं गुणा हो रहा है ना -3 का, आप ये मत सोचिएगा, कई बार यहाँ भी कंफ्यूजन आपको हो जाएगा कि अरे यार ये तो -3 इस तरफ है इसको उस तरफ ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा, पर यहाँ ध्यान रखिए यहाँ गुणा -3 का हो रहा है, तो जब ये पूरा नंबर जब इस तरफ जाएगा तो गुणा जब एक तरफ होता है दूसरी तरफ भाग हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन तो गया। तो फिर n-1 गुणे -3 बराबर -161। अब इसको इस तरफ भेजेंगे अगर आप तो n-1 बराबर माइनस में 161 भागे माइनस में 3, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। उसके बाद देखिए 3 से ये कटेगा तो 3 से डिविजिबिलिटी का नियम अगर आपने पढ़ा हो आपके प्रीवियस क्लास में पिछले कक्षाओं में यानी 6 7 8 उसमें आपने पढ़ा होगा कि 3 से विभाजित होने के नियम, संख्या के सभी अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने परिभाषा। तो देख लीजिए 1 6 और 1 यानी 6 और 1 7 7 1 8, 8 कभी भी 3 का मल्टीपल यानी 3 से कभी भी विभाजित नहीं होता, तो फिर इस तरीके से ये पूरा 161 3 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब n-1 161/3 ही रह जाएगा। इसको इस तरफ भेजेंगे तो -1 उस तरफ जाएगा प्लस यानी 161/3 और +1 सॉल्व करेंगे तो 3 1 कम 3, इसका मतलब 161 + 3/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 में कितना हो गया 4 यानी 164/3। फिर से देख लीजिए 3 से कटेगा कि नहीं, तो 6 4 10 11, 11 भी कभी भी 3 से नहीं कटता, इसका मतलब n आपका कितना आ गया 164/3। तो 164/3 है क्या, ये तो भिन्नात्मक संख्या है ना, और क्या पदों की संख्या कभी भिन्नात्मक आएगी, ऐसे थोड़ी ना बोलेगा कि 2 सही 1/3 पद, 4 सही 3/5 पद, हमेशा पद तो पूर्ण संख्या होगी, होगी कि नहीं होगी, आप खुद ही देखिए पहला पद दूसरा तीसरा चौथा पद पांचवा पद छठा पद सातवां पद आठवां पद नौवां 10वां 11वां, इस तरीके से पदों की संख्या केवल पूर्ण संख्या ही आती है। यहाँ पर पूर्णांक पूर्ण संख्या के स्थान पर क्या आ जा रहा है भिन्नात्मक है, तो फिर आप यहाँ लिखेंगे भिन्नात्मक, क्या लिखेंगे एक भिन्नात्मक संख्या है अतः अग्राह्य है,
अग्राह्य का मतलब नॉन एक्सेप्टेबल, यानी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, स्वीकृत नहीं है ये आंसर। तो यह अगर स्वीकृत नहीं है तो इसका मतलब ये जो समांतर श्रेणी यहाँ लिखी गई है इसका एक पद -150 है, तो क्या होगा इसका आंसर नहीं है, -150 नहीं है। ठीक है, और बोला क्यों नहीं है, तो रीजन में आप लिखिएगा क्योंकि पदों की संख्या कैसी आ रही है, भिन्नात्मक आ रही है, जो कि एक्सेप्टेबल यानी अग्राह्य है, या एक्सेप्टेबल नहीं है यानी स्वीकृत नहीं है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। तो फिर हम आंसर लिख देते हैं, नहीं है, क्या है, नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, जिसका 11वां पद जो है वो कितना है, 38 है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, यानी कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद कितना है, 38 है, और 16वां पद 73 है, और फिर इसी में बोला है और 16वां पद जो है वो कितना है, 73 है। ठीक है, यानी हमें उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद कितना हो, 38, और 16वां पद कितना हो, 73। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, सिंपल कैसे करेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले हम करते क्या है कि इसे मान लेते हैं, क्योंकि हमें इस समांतर श्रेणी का ना तो प्रथम पद पता है और ना ही सार्वंतर पता है, तो फिर हम मान लेते हैं कि माना प्रथम पद जो है वो है कितना, ए, तथा सार्वंतर जो है वो है कितना, डी। ये हम मान लेते हैं क्योंकि जो एपी हमें निकालनी है उसका ना तो प्रथम पद पता और ना ही सार्वंतर, बस उसने बोला कि 31वां पद निकालिए, और उसके लिए दो कंडीशन दी है। पहली कंडीशन ये है कि 11वां पद 38, और दूसरी कंडीशन ये दी गई कि 16वां पद क्या है, 73 है। इसके अलावा और कुछ नहीं हमें पता है, तो हम मान लेते हैं कि प्रथम पद कितना है, ए, और सार्वंतर कितना है, डी है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, जो शर्त यहाँ पे दी गई उस शर्तों के अनुसार काम करेंगे। 11वां पद कितना है, 38, तो फिर देख लिख लीजिए यहाँ A11, A11 का मतलब 11वां पद, क्योंकि AN का मतलब n वां पद, n के स्थान पर 11 रखेंगे तो 11वां पद। तो A11 कितना दिया गया है, 38 दिया गया है कि नहीं, A11 यानी 11वां पद कितना है, 38, चूंकि करके लिख लीजिए। अब अगर हम इसे बाई फार्मूला लिखें तो A प्लस n-1 इंटू डी होता है, और n के स्थान पे 11 है तो फिर 11 - 1 और गुणे कितना, d, और बराबर 38। यानी कि 11 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, यानी a प्लस 10d यानी 10d इक्वल्स टू कितना, 38। और ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट a और d में दोनों अज्ञात राशियां, तो दूसरा इक्वेशन भी अगर a और d में बनेगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जितनी अज्ञात राशियां उतने समीकरण हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, तभी हम उन अज्ञात राशियों का मान निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो फिर एक और समीकरण बनता है, और दूसरा समीकरण बनेगा यहाँ से, तो लिखेंगे चूंकि 16वां पद जो है यानी A16, ये कितना दिया है, 73 दिया है। A16 अगर हम इसको भी बाई फार्मूला लिखे तो फिर क्या लिखेंगे, A प्लस n माइनस, और यानी यहाँ 16 है तो फिर 16 - 1 इंटू डी, और बराबर है कितना, 73, यानी A प्लस 16 - 1 गुणे डी, और बराबर कितना, 73। 16 में से 1 जाएगा कितना आएगा, 15 आएगा, तो A प्लस 15d बराबर कितना, 73। ये बन गया समीकरण नंबर 2। दो समीकरण A और D में हमारे पास मौजूद है, हम इन्हें सॉल्व करेंगे, A और D का मान निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, तो समीकरण 2, समीकरण को हल करना तो हमने पिछले चैप्टर में ही देखा है कि नहीं, द्विघात समीकरण हल करना, या इस तरीके से जो दो चर पद में होते हैं उन समीकरण को हल करना, ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं, तब जाके चैप्टर 5 पर आए हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 माइनस कितना, समीकरण 1। अब समीकरण 2 में से जब समीकरण 1 को घटाएंगे तो आप देखिए A प्लस 15d ये बराबर है कितना, 73, और दूसरा है A प्लस 10d
और ये बराबर है कितना 38। माइनस करेंगे तो सारे चिन्ह क्या होंगे, रिवर्स बदल जाएंगे, क्योंकि सबके सब किस में है, प्लस में है ना, तो सबके सब किस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे ना। हाँ, तो फिर प्लस और माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 15 में से 10 घटेगा तो कितना डी बचेगा, 5 डी। और 73 में से 38 को घटा के आप देख लीजिए, पहले 13 में से 8 घटाएंगे तो 13 में से 8 जाएगा कितना आएगा 5, और फिर यहाँ बचा कितना 6 बचा, तो 6 में से 3 जाएगा कितना आएगा 3, यानी 13 में से 8 गए 5, फिर 6 में से 3 गए 3, 35। अभी देखिए 5d बराबर 35, आप सबको पता है कि 35 5 से कटता है तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, यानी d बराबर कितना 7। d का मान हमने फाइंड कर लिया कितना 7 निकाल लिया। अब d का मान किसी भी समीकरण में रख के a का मान निकाल लीजिए, तो मान लीजिए समीकरण 1 से ही निकाल रहे हैं, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा a प्लस 10d, यानी a प्लस 10 गुणे d है ना यहाँ पे, तो d का मान 7 है, 10 सत्ते 70 और बराबर कितना 38। a प्लस कितना 70d, सॉरी d तो खत्म हो गया, 70 बराबर कितना 38, 70 को इस तरफ भेज दीजिए तो a बराबर इधर हो जाएगा, और 70 जब उस तरफ जाएगा तो 38 में से घट जाएगा, छोटे में से बड़ा जाएगा तो माइनस में पूर्णांक आएगा। अंतर इसका कितना होगा 10 में से 8 गए 2, 6 में से 3 गए 3, यानी 32, तो a बराबर कितना -32। ठीक है, ठीक, a बराबर कितना आ गया -32, क्योंकि छोटे में से बड़ा घटेगा तो ऋण में आएगा ही आएगा, और d कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए सब आप। 11वां पद 38 है तो a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी लिखा गया, तो फिर a प्लस 10d इक्वल्स टू 38 हो गया समीकरण 1। फिर 16वां पद कितना है 73 है। ठीक है, 16वां पद 73 दिया हुआ है। इस तरीके से a प्लस 16 माइनस 1d करेंगे तो 16 में से 1 जाएगा 15, a प्लस 15d बराबर 73 हो गया। a प्लस 15d बराबर 73 और a प्लस 10d बराबर 38, हम माइनस कर देंगे, माइनस a और प्लस a कैंसिल, क्योंकि विपरीत चिन्ह में समान चीजें कैंसिल हो जाती है। 15d में से 10d घटेगा तो d के गुणांक 15 माइनस 10 5 बचेगा, और 73 में से 38 घटाएंगे तो कितना 35। अभी d का मान 5 सत्ते 35 हो गया, यहाँ तक राइट। समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, प्लस 10d बराबर 38 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम d के प्लेस पर मान रख दें 7 तो 10 सत्ते 70, उस तरफ ले जाएंगे माइनस, यानी 32 सही है। ठीक है, तो इस तरीके से a पता चल गया, d पता चल गया। अब हमें AP क्या निकालना है, AP का 31वां पद ज्ञात करना है। हमें AP नहीं निकालना है बल्कि AP का 31वां पद ज्ञात करना है, तो हम करेंगे अतः A31 यानी A31 31वां पद A31, n के प्लेस पर 31 हो गया तो ये हो जाएगा a प्लस n के प्लेस पर 31 माइनस 1 और इंटू कितना d, मान रख दीजिए क्योंकि a और d तो हम निकाल चुके हैं, तो a का मान कितना है माइनस में 32 प्लस 31 माइनस 1 30 और d का मान कितना है 7, d का मान कितना है 7। अब देखिए -32 और प्लस 7 और 30 का गुणा 210 हो जाएगा, विपरीत चिन्ह है तो फिर घटेंगे, बिल्कुल घटेंगे। तो फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा 0, फिर से 10 में से 3 गए 7 और यहाँ 1, और प्लस में ही आएगा क्योंकि ये बड़ा है, यानी 178। 8 2 10, 7 3 9, 7 3 10 11 और फिर 1 1 2। ठीक है, यानी 31वां पद जो है वो कितना है 178, तो आंसर हो जाएगा AP का 31वां पद जो है वो कितना है 178। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आसान है ना, बहुत आसान है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो AP तो बहुत ही आसान है, सिंपल कर लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 7 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या क्वेश्चन, एक AP में 50 पद है। इसने बोला है एक AP में कितने पद हैं 50 पद। फिर क्या बोला है, जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद जो है वो कितना है 12 है, तीसरा पद कितना है 12 है, और अंतिम पद जो है वो 106 है। ठीक है, अंतिम पद कितना है, और अंतिम पद जो है वो 106 है।
कितना है 106। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी क्वेश्चन बोला है कि एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है 106। अंतिम पद 106 और इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर भी देखिए, ना तो हमें प्रथम पद पता है और ना ही सार्वंतर पता है, तो हम सबसे पहले वही मानते हैं कि माना प्रथम पद जो है वो ए तथा सार्वंतर जो है वो कितना है डी है, ठीक है। यानी माना प्रथम पद कितना है ए और सार्वंतर कितना है डी है, ठीक। फिर क्या करते हैं, इसमें पदों की संख्या हमें पता है, यानी पदों की संख्या दी गई है जिसे हम n मानते हैं। क्या मानते हैं, n मानते हैं, और n कितना दिया गया है 50, यानी पदों की संख्या 50 है, ठीक है। फिर और दो कंडीशन दी गई है, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है 106। अंतिम पद 106, यानी अगर कुल पदों की संख्या 50 ही है, n 50 ही है, तो अंतिम पद कौन सा पद होगा, 50वां पद ही तो अंतिम पद होगा। तो फिर A50 यानी A3 यानी तीसरा पद कितना 12, ये पहली इक्वेशन यहाँ से मिलेगी, और दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, A अंतिम पद यानी A50 बराबर है कितना 106। तो अलग पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो A3 कितना हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 12। तो फिर ये हो जाएगा A प्लस 3 में से एक जाएगा कितना आएगा 2 आएगा, यानी A प्लस 2D बराबर कितना 12। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। A50 यानी 50वां पद, अंतिम पद इसने बोला ना अंतिम पद जो है 106, तो इसमें पदों की संख्या कितनी है 50 ही है, तो अंतिम पद कौन सा पद होगा 50वां पद ही तो अंतिम पद होगा, क्योंकि इसमें पदों की जो मैक्सिमम संख्या वो 50 है, ठीक है। A 50 कितना हो गया 106, हो जाएगा A प्लस 50 माइनस 1 और इंटू डी बराबर कितना 106। अभी हो जाएगा A प्लस 50 में से एक जाएगा कितना आएगा 49 और D बराबर 106। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। दो समीकरण हमारे पास है, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके A और D का मान निकाल सकते हैं, फिर 29वां पद आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 49D इक्वल्स टू 106, यानी A प्लस 49D बराबर कितना 106, और उसमें से घटेगा कितना A प्लस 2D बराबर कितना आएगा 12, माइनस करेंगे यहाँ माइनस ये कैंसिल हो गया, और फिर 49 में से 2 जाएगा कितना आएगा 47 D, और बराबर 6 में से 2 गए 4 और 10 में से 1 गए 9, यानी कि 94। और फिर देखिए 47 और 94 एक दूसरे से दुगना होते हैं, यानी 47 का दुगना 94, तो 47 दूनी 94 हो जाएगा, ठीक है, यानी 94 इस तरीके से। तो डी कितना आ गया 2, डी का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब डी का मान अगर 2 है तो किसी भी समीकरण में रखकर, समीकरण 1 में ही रख लीजिए, तो समीकरण 1 से ये सारी चीजें उसी के नीचे रहेगा। मैंने आपको कई बार बताया बोर्ड छोटा है इसलिए मैं वहां पर कभी कभी मिटा देता हूँ, कभी कभी वहां से हटाकर कहीं और लिख देते हैं, तो फिर आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अपनी नोटबुक्स में जहाँ पे आपने छोड़ा है उसी के नीचे ही लिखिएगा, ठीक है। समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 से हो जाएगा A प्लस 2 और D का मान कितना 2, तो 2 और 2 का गुणा बराबर 12, 2 दूनी कितना होता है 4 बराबर 12, 4 को इस तरफ भेज दीजिए तो A बराबर 12 माइनस 4, और 12 में से 4 जाएगा तो आएगा 8, यानी A बराबर कितना हो गया 8 हो गया, और D बराबर कितना हो गया 2। अब हमें क्या निकालना है 29वां पद, तो फिर A 29 करना है हमको, यानी A 29वां, अतः तो A 29वां हो कितना जाएगा A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n कितना है 29, तो फिर ये हो जाएगा कितना A का मान 8, 29 माइनस 1 28, और D का मान है 2, ये हो गया 8 प्लस 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 1 5 56, जुड़ जाएगा तो 8 6 14, 5 1 6 जो हासिल है यानी 64, तो कुल मिलाकर A 29 कितना आ गया 64। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 29वां पद जो है वो बराबर है कितना
64, ठीक है। 28 दूनी 56, फिर 8 6 14, 5 6 6। तो इस तरीके से 29वां पद कितना आ गया, 64 आ गया, ठीक है। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 5.2 का 8 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है, यानी 5 6 7 8 इस तरीके से 4 क्वेश्चन हमने इस लेक्चर में सॉल्व किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी के क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।